गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, परमात्मा में उन्नति बगैर सिमरन के नहीं पी जा सकती। सतगुरु का संदेश है कि केवल नाम का सिमरन करो। नाम के सिमरन से ही तुम्हारा स्वार्थ और परमात्मा दोनों का सवार जाएगा। लेकिन संगत जी, हैरान की बात तो ये है कि हम सिमरन ही नहीं कर पाते, और यदि कभी हमारे सतगुरु से हमारी भेंट हो जाए तो हम उसे के आगे यही अरदास करते हैं कि हे दाता, कुछ ऐसा कर दो जिससे हमारा सिमरन बढ़ जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन पर टके रहे। सतगुरु कहते हैं कि हे इनकी भाई, मेरे पास नाम था जो मैंने तुम्हें दे दिया है और नाम के साथ जुड़ने का तरीका समझा दिया है। अब सिमरन तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन हम वह सिमरन भी नहीं कर पाते। और हम सभी की यही हालात है कि हम सभी सिमरन के वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर स्वयं को झूठी तसल्ली दे देते हैं। सिमरन कल करे परसों करेंगे, एक दो काम धंधे हैं जिन्हें निपटा लेते हैं, फिर कर लेंगे, लेकिन सिमरन को वक्त नहीं देते। लेकिन भाई, बगैर सिमरन किया तो कुछ बनने वाला है नहीं, इसलिए सिमरन तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसका लोग ना करे, विचार करके देखिए। सिमरन करना बहुत जरूरी, ज़्यादा ही कठिन कार्य भी नहीं है। हम दुनिया का भी सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बिरला समय होगा जब हम दुनिया का सिमरन नहीं करते, वरना हम तो चौबीसों घंटे दुनिया का ही सिमरन करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोगों से भी जाए तो भी हमारा मन दुनियावादी शक्लों बनाता रहता है, तो की तरह हम दुनिया का सिमरन करते हैं। इस तरह परमात्मा के नाम का भी सिमरन कर लेते तो क्या बुराई है। और सतगुरु कहते हैं कि हमें केवल मन में ही विश्वास करना है कि गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन हर हाल में करना ही करना है। संगत जी, पहले तो हम यह विचार करना चाहेंगे कि हमें इस सिमरन करना कैसे है। कुछ लोग तो चौकड़ी मार कर बैठते हैं फिर सिमरन करते हैं। कुछ लोग चलते फिरते गुरु का सिमरन करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं। दुकान पर बैठे दुकानदार भी नाम का सिमरन करते हैं। बहुत से लोग रात को सोने से पहले भी सिमरन करते हैं, सोने के बाद भी, जब रात को आंखें खुल जाती है तो भी सिमरन करते हैं, यात्रा करते समय भी सिमरन करते हैं। लेकिन सिमरन करने की और भी बहुत सारी तकनीकियां हैं। अब ऐसे क्या किया जाए कि सिमरन करने में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। ऐसा क्या किया जाए जिसे हमारे मन को भी हमारे सतगुरु की याद ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। हमें याद रखना चाहिए कि बगैर सिमरन से संत मार्ग पर गुरु बनने वाला नहीं है, कुछ नहीं बनने वाला है। और यदि सिमरन का लोग किया तो हमारा ध्यान हमारे अजा चक्र पर नहीं ठहरेगा। जब सिमरन में दृढ़ आएगी तभी हमारी आत्मा अंकी या चक्र पर ठहरती है। आज आधा चक्र उसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर बहने बिंदी लगाती है, जिसे शिव नेत्र की कहा जाता है। परमात्मा की प्राप्त का मार्ग आज चक्र से ही शुरू होता है, इसलिए सिमरन बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब भी हम सिमरन करने बैठते हैं तो एक साथ ही नाम सिमरन करना शुरू ना करें, हमेशा गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो सबसे पहले सतगुरु को याद करें, जिससे हमारे मन में सबसे पहले सतगुरु का स्वरूप आ जाए। इससे फायदा यह होगा कि हम सिमरन के आलस नहीं करेंगे। हमारा मन जो थोड़े से ही देर में उड़ल जाता है, सिमरन करने से मना करता है, तो वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सतगुरु का स्वरूप सामने
आ जाता है और हमारा सिमरन में जी लगना शुरू हो जाता है। और संगत जी, सतगुरु का स्वरूप ध्यान में ही आते ही सतगुरु की आंखें भी हमारे सामने साफ साफ नजर आने लगती है और हम प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम नाम का सिमरन करना शुरू करने से पहले सतगुरु को याद करें। सतगुरु के स्वरूप के बाद स्वरूप सतगुरु की आंखों को निहारे, फिर नाम का सिमरन शुरू शुरू मैंने ऐसे फायदा यहाँ होगा कि हमारा संसार की ओर से ध्यान है जाएगा, सिमरन की ओर ध्यान बहुत तेजी से साथ आगे बढ़ेगा। यह बार बार ध्यान में रखते हुए सिमरन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें कि नाम के बीच में ज़्यादा अंतराल ना आए। लगातार एक धागे के साथ नाम को जपते रहे, जुबान के द्वारा अजब अंजाब जपो, आत्मा के द्वारा जपो, चाहे मन के द्वारा, लेकिन नाम के बीच अंतराल लाने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसे अंतराल से संसार का सिमरन चलना शुरू हो जाता है और फिर हमारा ध्यान सतगुरु के स्वरूप से हट जाता है। जब सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो कुछ बातें जो बहुत जरूरी है उनको ध्यान में रखते हुए संगत जी, हम दुनियावादी काम धंधान के में कितना पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाओं को ऐसा खर्च करते हैं। यदि सिमरन पर भी थोड़ा सा खर्च किया जाए तो यह घाट का सौदा नहीं होगा। सिमरन करने के लिए हमें आसन की जरूरत होती है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। अच्छा आरामदायक आसन बनाए, जी पर बैठकर आप ज्यादा से ज्यादा सिमरन पर डटे रहे, आराम से सिमरन कर सके। आसन पर बैठने से पहले ताजा होकर बैठे। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर, आंखों में चीत डालकर, सीट समस्ती को खत्म करने के आसन पर बैठे। जब सिमरन करने बैठे तो नाम से पहले सतगुरु का स्वरूप ध्यान में लाए। जब सतगुरु की आंखें स्पष्ट दिखाई देने लगे ना, फिर हम सिमरन शुरू करें। इस तरह जब बहाने और मताए घर में कम रहती है तो उन्हें चाहिए कि जब वह सिमरन करती है ना, उसी और ज्यादा फायदा लाने के लिए संविधान में रखे कि सतगुरु की सेवा कर रही है। यह सोचकर अगर सिमरन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा फायदा। यदि रसोई बना रही है तो यह सोच कि सतगुरु के घर का लंगर बना रहे हैं। काम करते समय भी सतगुरु के स्वरूप के बड़े जरूर सोच। ऐसा सोचे तो हमें लगेगा कि सतगुरु हमारे अंग सोग है। इसी तरह प्रेम और प्यार के साथ खाना तैयार करना चाहिए। जो लोग चलते फिरते सिमरन करते हैं ना, वे दुनियावादी बटन की तरफ ध्यान देते हैं। दुनिया की तरफ ध्यान ना देकर सतगुरु की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि चलते फिरते समय भी दुनिया भी बटन की ओर ज्यादा ध्यान ना दे, केवल नाम की ओर ध्यान दे, सतगुरु के स्वरूप की ओर ध्यान दे। यदि हम दुकान पर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, तो समझे कि केवल सतगुरु की सेवा कर रहा हूँ। यह नौकरी तो मैं सतगुरु की कर रहा हूँ, इस भाव से यदि काम करेगा तो सिमरन में भी और ज्यादा आनंद आएगा। कोई भी कार्य करते हुए आंखें खोलकर रखिए, लेकिन सतगुरु के स्वरूप को ध्यान करके सिमरन कीजिए। रात में सोने के समय भी यही अवस्था बनाए कि भाई हम सतगुरु के बहाने में हैं, क्योंकि संगत जी, जब सिमरन की तरक्की होगी ना, तब
हम परमात्मा के रास्ते पर ज़्यादा से ज़्यादा चल सकेंगे। साथ संगत जी, इसकी साथ हम अपनी वाणी में विराम देते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज आपको नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।